श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। होली दहन के बाद शारदा माता अर्थात संपदा माता का डोरा लेने की परंपरा है। होली की अग्नि को दिखाई हुई सूत की कुकड़ी के सूत के 16 तार को 16 गांठ लगाकर हल्दी से रंगकर डोरा बनाते हैं। एक पाटे पर जल का कलश अर्थात लोटा रखकर रोली से स्वास्तिक बनाकर चावल चढ़ाएं। 16 दाने नए जौ के हाथ में लेकर कहानी सुनते हैं। उसके बाद उस सूत के डोरे को कंठी में बांध लेते हैं। लोटे के जल को पौधे में डाल देते हैं। जौ के दाने उठाकर रख देते हैं। वैशाख महीने में डोरा खोल लेते हैं। फिर इन्हीं दानों से कहानी सुनते हैं और अर्घ देते हैं। एक नल राजा और दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माई शारदा माता के डोरे बांट रही थी और कहानी भी कह रही थी, इसलिए वहाँ बहुत सारी भीड़ थी। रानी ने भीड़ को देखकर कहा कि नीचे यह कैसी भीड़ है। दासी देखकर बोली कि एक बुढ़िया माई 16 दाने नए जौ के हाथ में लेकर शारदा माता की कहानी सुना रही है और कच्चे सूत को 16 तार के 16 गांठ को हल्दी में रंग के डोरे बांट रही है, जिसे कंठी में बांध लेते हैं, जिससे बहुत धन संपदा होती है। यह सुनकर रानी ने भी डोरा मंगाकर कहानी सुनकर हार के बांध लिया। राजा बाहर से आए और रानी के गले में डोरा देखकर पूछा कि रानी, आपने यह क्या बांध रखा है। तब रानी बोली कि यह तो शारदा माता का डोरा है, इससे अन्न धन संपत्ति होती है। तब राजा ने कहा, रानी, अपने तो पहले से ही बहुत धन संपत्ति है, हमें इस डोरे की ज़रूरत नहीं है। इतने हीरे मोतियों के गहनों में यह डोरा अच्छा नहीं लग रहा है, तुम इसे खोल दो। रानी ने मना कर दिया तो भी राजा नहीं माना और डोरे को तोड़कर फेंक दिया। उस दिन राजा को सपने में शारदा माता दिखी और बोली कि मैं तो तुझे छोड़कर जा रही हूँ। अब तेरे घर पर आपदा आएगी, तेरे धन के कोयले हो जाएंगे, हल्दी बाल्दी अपने घर चले जाएंगे, ऊग के दातन की जगह काठ का दातन आएगा, सोने की झारी मिट्टी की हो जाएगी, जीमन के थाल बंद हो जाएंगे। दूसरे दिन राजा ने उठकर देखा तो सारे धन के कोयले हो गए, सब कुछ वैसा ही हो गया। राजा ने रानी से कहा, तुम तुम्हारी सखियों के यहाँ चली जाओ। रानी चली गई। वहाँ सभी ने बहुत बातें की, किंतु किसी ने भी रानी को खाने की नहीं पूछी। रानी ने सारी बात राजा को बताई। तब राजा ने रानी से कहा, अब हमारा बुरा समय काटने के लिए हम दूसरे गांव चलेंगे। घर पर एक ब्राह्मण की कन्या को छोड़ दिया। वह दीपक लगा देगी, पानी भर देगी और झाड़ू भी लगा देगी। राजा रानी महल से निकले, तभी महल का कांगरा टेढ़ा हो गया। आगे वे दोनों एक तालाब पर पहुँचे। राजा 2 तीतर लाकर रानी को दिए और कहा कि मैं नहाकर आता हूँ, तुम इनको भून कर रखना। राजा रानी जैसे ही खाने बैठे तो भुने हुए तीतर उड़ गए। राजा रानी आगे अपने दोस्त के यहाँ गए तो सभी ने कहा कि तुम्हारा मित्र आया है। तो उसने कहा कि वह कैसी दशा में आया है। तो सभी ने कहा कि वह तो मैले कुचेले कपड़ों में आया है। तो उस मित्र ने कहा कि उन्हें
मेरे पुराने महल में उतार दो। पुराने महल की खूंटी पर एक 1.25 करोड़ का हार टंगा हुआ था। राजा रानी के जाते ही हार को दीवार ने निगल लिया। तब राजा रानी वहाँ से भी चले गए। सभी ने उस मित्र से कहा कि तुम्हारे दोस्त ने तो हार चुरा लिया। राजा बोला कि वह चोर तो नहीं था, किंतु गरीबी के कारण वह ले गया होगा। आगे राजा अपनी बहन के घर गए तो सभी ने कहा कि तुम्हारा भाई आया है। तो बहन ने पूछा कि कौन सी दशा से आया है। तो सभी ने कहा कि वह तो मैले कपड़ों में आया है। तो बहन ने कहा कि उसे पुराने महल में ठहरा दो। वहाँ पर सोने के बर्छी और बछेले पड़े थे, उनको जमीन निगल गई। राजा रानी के जाते ही बर्छी बछेलों को जमीन निगल गई। तो वे दोनों वहाँ से भी आगे चले। वहाँ से वे दोनों एक बगीचे में गए। तो बगीचे में पैर रखते ही 20 बरस से बगीचा जो सूखा था वह हरा भरा हो गया। तो माली ने पूछा कि तुम दोनों कौन हो जिसके मेरे बगीचे में पैर रखते ही 20 वर्षों से सूखा बगीचा हरा हो गया है। राजा ने कहा कि हम तो मुसाफिर हैं, काम की तलाश में आए हैं, वह यहाँ पर नौकरी करना चाहते हैं। बाग के मालिक ने दोनों को काम पर रख लिया। काम करते करते दोनों को 1 वर्ष हो गया। एक दिन बाग की मालकिन शारदा माता का डोरा ले रही थी और पूजा भी कर रही थी। तब रानी ने पूछा कि आप यह क्या कर रही हो। तो बाग की मालकिन ने बताया कि मैं तो शारदा माता का डोरा ले रही हूँ और कहानी भी सुन रही हूँ। रानी ने कहा कि मैं भी यह डोरा लूँगी। रानी ने भी शारदा माता का डोरा लिया और पूजा की और कहानी सुनकर डोरे को अपने गले में बांध लिया। जब राजा ने देखा कि रानी के गले में डोरा है तो राजा ने रानी से पूछा कि आपने यह गले में क्या बांधा है। तब रानी ने कहा कि यह वही डोरा है जो आपने तोड़कर फेंक दिया, उसी के कारण शारदा माता हमसे नाराज हो गई है। रानी बोली, यदि शारदा माता सच्ची है तो हमारे पहले के दिन वापस आ जाएं। उसी रात राजा को पहले की तरह सपने में एक स्त्री दिखाई दी। एक स्त्री ने कहा कि मैं जा रही हूँ। दूसरी स्त्री ने कहा कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी बताया, वह जाने वाली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया। सुबह उठकर राजा ने रानी से कहा कि हमारे दुख के दिन अब समाप्त हो गए, अब हमारे अच्छे दिन आएंगे, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। तब दोनों ने मालिक से कहा कि हम दोनों अपने घर जाना चाहते हैं। तब उस बगीचे के मालिक ने दोनों को खूब सारा धन देकर विदा किया। वहाँ से राजा रानी अपने दोस्त के घर गए। दोस्त ने राजा नल और रानी को नए महल में ठहराया। तब राजा ने कहा, नहीं, हम तो उसी पुराने महल में ठहरेंगे जहाँ तुमने पहले ठहराया था। जब राजा रानी पुराने महल में गए तो उन्होंने देखा कि जिस मोरनी ने हार निगल लिया था वही मोरनी वापस हार को उगल रही थी। हार को देखकर राजा ने कहा कि देखो रानी, हमारे अच्छे दिन आ गए। वहाँ से राजा रानी अपनी बहन के घर गए तो बहन ने भी उन्हें नए महलों में ठहराया। लेकिन राजा ने कहा, नहीं बहन, हमें तो वहीं ठहराओ जहाँ पहले ठहराया था। जब वो पुराने महल में गए तो देखा कि धरती ने जो बर्छी और बछेले निगली थी वह धीरे धीरे उसे वापस उगल रही है। तब राजा ने
रानी को कहा कि देखो, हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, यह कलंक भी मिट गया। वहाँ से राजा रानी सरोवर पर पहुँचे तो देखा कि 2 तीतर भुने हुए पड़े हैं। वे दोनों समझ गए कि यह तो वही तीतर है जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए। वहाँ देखा कि महल का दरवाज़ा जो टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया। सोने की झारी आ गई, दातुन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दिया जलाने के लिए छोड़कर गए थे, उसको उन्होंने अपनी धर्म की बेटी बना लिया। घर में जैसा धन पहले था उससे भी ज़्यादा धन हो गया। राजा रानी ने ब्राह्मण की बेटी का विवाह किया और खूब धन दौलत देकर उसे विदा किया। उसके बाद रानी ने शारदा माता का उद्यापन किया। 16 ब्राह्मणियों को जिमाया, 16 चीज़ें दी, हलवे और पूड़ी की रसोई बनाई और शारदा माता की कृपा से राजा रानी का घर अन्न धन से भर गया। हे शारदा माता, जैसे आपने राजा रानी के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना, और जैसा आपने राजा रानी के साथ बाद में किया वैसा सभी के साथ करना। इस कहानी को कहते, सुनते और हुकारा भरते हुए पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी पूर्ण हुई। जय श्री कृष्णा।